सब्सक्राइब करो मेडफॉक चैनल को और दबाओ इस घंटे को जिससे आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडफ्रॉक चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। दोस्तों, यदि पहाड़ों पर चढ़ना आपका एक रोमांचक सपना है तो दोस्तों ताजिकिस्तान की यात्रा आपके लिए बेहतरीन विकल्प होगा। ताजिकिस्तान मध्य एशिया का अपने क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ही छोटा मगर खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ देश है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियोज की अपडेट मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सैर सपाटा ताजिकिस्तान का और जानते हैं अजीबोगरीब तथ्य इस देश के बारे में। दोस्तों, ताजिकिस्तान एक काफी युवा देश है। साल 1991 में इस देश को आजादी मिली थी। साल 1920 से लेकर साल 1991 तक ताजिकिस्तान पर सोवियत संघ का शासन था। ताजिकिस्तान सोवियत संघ के उन 15 गणतंत्र देशों में से एक है जो अलग स्वतंत्र गणतंत्र देश बने। दोस्तों, ताजिकिस्तान मध्य एशिया में एक पहाड़ी और लैंडलॉक्ड यानी जमींदल देश है। यह देश पश्चिम में उज्बेकिस्तान से, उत्तर में किर्गिस्तान से, पूर्व में चीन से और दक्षिण में अफगानिस्तान की सीमाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों, ताजिकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 1,43,100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इंग्लैंड से थोड़ा बड़ा है। वहीं साल 2013 में 8.2 मिलियन की जनसंख्या के साथ यह लंदन शहर की जनसंख्या के बराबर है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे है, जो कि ताजिकिस्तान सबसे बड़ा शहर है। इसे यहाँ मंडे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर एक गांव से उभरा था जो कि सोमवार बाजार स्थान के नाम से लोकप्रिय था। ताजिक भाषा में दोस्तों दुशान्बे का मतलब मंडे यानी सोमवार होता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की आधिकारिक भाषा ताजिक है। वहीं इस देश में दारी, रशियन और उज्बेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, सिल्क रोड चीन और यूरोप के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग था जो कि ताजिकिस्तान के मध्य से होकर गुजरता है। दोस्तों, क्या आपको पता है रूसी सैनिकों ने पामीर की पर्वत श्रृंखलाओं में भद्दे बर्फ मानव या हिम मानव या येती को देखने की सूचना दी थी। दोस्तों, हिम मानव या येती की पौराणिक कथाएं आज भी ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में 80% से अधिक आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। वहीं 5% आबादी सिर्फ शिया मुसलमान की है और बाकी 15% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, 10वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्माइली सोमोनी ताजिकिस्तान के एक लोकप्रिय शासक थे। आज उनका नाम ताजिकिस्तान की ऊंची चोटियों में से एक को उनके बाद नाम दिया गया है। दोस्तों, आपको ताजिकिस्तान में अनोखी शादी समारोह देखने को मिलेगा। यह समारोह 7 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी का ऐलान करते हैं और अपने परिवार के साथ अलग अलग भोज करते हैं। यह सिलसिला पूरे 3 दिन तक चलता है। दोस्तों, यहाँ कुछ और भी आश्चर्यजनक है जानने को। शायरी फुल लोला ट्यूलिप की छुट्टी है, यानी फूलों के सम्मान में एक छुट्टी, और इसी के साथ में भजन और नृत्य भी संगीत के साथ किया जाता है। पोपी और ट्यूलिप ताजिकिस्तान के स्वदेशी पुष्प हैं। दोस्तों, साइकिल मानव द्वारा आविष्कार की गई पहली उन वाहनों में से एक है जिसे किसी जानवर द्वारा खींचा नहीं जाता। और दोस्तों, साइकिल का आनंद दुनिया भर में सभी उम्र और लिंग के लोग हर समय और हर स्थान पर लेते हैं। हालांकि ताजिकिस्तान में साइकिल को आंशिक रूप से केवल पुरुष वाहन के रूप में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के गाँव में बाइक पर एक महिला निषिद्ध है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में लगभग 20 मुख्य झीलें तथा 900 नदियां हैं जो कि 10 किलोमीटर से भी लंबी हैं। ताजिकिस्तान की अलाउद्दीन झील साफ और ठंडे पानी के साथ साथ एक खूबसूरत झील भी है जो कि तैराकी के लिए एकदम सही है, और यहाँ का पहाड़ी दृश्य शरीर को आराम प्रदान करता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की फैन पर्वत श्रृंखलाएं सैलानियों के आकर्षणों में से एक हैं। यहाँ पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग जैसी ही कुछ गतिविधियां हैं जिसका आनंद यहाँ किया जा सकता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान ने एक कानून बनाया जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी जैसे कि शादी समारोह में अपनी आमदनी के हिसाब से लोगों को आमंत्रित करेगा, जिससे वो खुद को दिवालिया होने से बचा सकता है।
दोस्तों प्राचीन समय में ताजिकिस्तान की फरजाना घाटी में पूरे एशिया और यूरोप से भी ज्यादा अच्छे घोड़े हुआ करते थे। तब यूरोपीय लोग इन घोड़ों में से कुछ को पाने के लिए लंबी यात्राएं करते थे, जबकि अब ऐसा नहीं है। यहाँ अभी भी पर्यटकों को ताजिकिस्तान के इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। ताजिकिस्तान में मुख्यतः अनाज, कपास, फल और सब्जियों की खेती तथा मवेशियों में भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है। और तो और दोस्तों, ताजिकिस्तान दूसरे देशों को एल्यूमिनियम, कपास, बिजली, फल, वनस्पति तेल तथा कपड़ा भी निर्यात करता है। दोस्तों एक मोनोब्रो होने के कारण ताजिकिस्तानी महिलाओं को बेहद आकर्षक माना जाता है। हालांकि यदि वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो अलग अलग भावों के साथ पैदा हुई हैं, तो वे पेंट को भ्रम की तरह इस्तेमाल करके अपनी स्पष्ट सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करती हैं। तो ये तो थे फैक्ट्स दोस्तों ताजिकिस्तान देश के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।